सो हेलो दोस्तों, प्रपोजिशन टॉपिक चल रहा है आप लोगों का और हम लोग इसके पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हम लोग अब आगे की प्रिपरेशन की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे अभी तक मैं आपको कुछ प्रिपरेशन करा चुका हूँ जिसमें जो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा होगा। जब ये सभी लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका हम लोग एक मास्टर पार्ट बना देंगे जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आपको आजकल पैरामाउंट बुक, बहुत शानदार बुक आपकी अंग्रेजी ग्रामर को लेकर के। साथ ही साथ इसमें हम लोग अपना भी ऐड कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो जाए बुक को पढ़ने में और समझने में। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सो गाइस आज का जो प्रिपरेशन है वो है आपका अक्रॉस और थ्रू। बच्चों अक्रॉस और थ्रू दोनों का है मीनिंग लगभग जो है सेम रहता है, यानी कि एक ओर से दूसरी ओर, एक तरफ से दूसरी ओर, यानी कि इधर से उधर। जैसे मर्जी समझ लीजिएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक ओर से दूसरी ओर। बच्चों एक्रोस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खुली अवस्था में और बच्चों थ्रू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बंद अवस्था में। लाइक मान लीजिए कोई सड़क पार कर रहा है बच्चों तो वहाँ लगाएंगे हम लोग एक्रोस। किसी ने नदी पार की है तो लगाएंगे एक्रोस। कोई बंद अवस्था में कोई चीज़ पार कर रहा है तो उसके लिए लगाएंगे थ्रू। लाइक मान लीजिएगा आपने जंगल क्रॉस किया है तो आप लोग लगाएंगे थ्रू। आपने कोई टनल पास की है उसके लिए लगाएंगे थ्रू। इस तरह से बच्चों जैसे कुछ ने कहा आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। सो गाइस यहाँ पर अक्रॉस हमने लगाया है रिवर के लिए, क्योंकि रिवर जो है आपके एक खुली अवस्था है, यानी कि ऊपर से बिल्कुल ओपन रहती है वो, इसलिए आपने अक्रॉस लगाया। द मैसेज वॉज कन्वे टू मी बाय हिम थ्रू हर। ये मैसेज मुझे समझाया गया उसके द्वारा। द ट्रेन पास थ्रू द टनल। द ट्रेन पास थ्रू द टनल। तो गैस टनल जो है आपकी सुरंग जो कि ऊपर से बंद रहती है उसके लिए आपने लगाया थ्रू। क्या लगाया आपने? थ्रू। आई केम हेयर, आई केम हेयर थ्रू द फॉरेस्ट। तो मैं यहाँ जंगल से होता हुआ आया। तो गैस जंगल भी आपके बंद रहते हैं ऊपर से, इसलिए आपने यहाँ पर लगाया थ्रू। बच्चों थ्रू का इस्तेमाल हम लोग किसी व्यक्ति के लिए भी करते हैं, व्यक्ति के लिए के माध्यम से। इंटरनेट वगैरह के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू का इस्तेमाल। जैसे कि मुझे एक खबर मिली थ्रू इंटरनेट, मैंने आपकी वीडियो देखी थ्रू इंटरनेट, मुझे ये न्यूज़ मिली थ्रू माय ब्रदर। जब आप इस तरह की बात करेंगे तब भी आप लोग थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है, जैसे कि उस पार, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। ये मतलब वही बात होगी कि वो सड़क के उस पार मेरा इंतजार कर रहा है, मतलब वही बात होगी बच्चों आर पार, मतलब लेकिन बस क्या है कि वही मातृभाषा वाली बात बच्चों, हमारे कान कान ये वाला ना पकड़ के कान ये वाला पकड़ लिया, बात एक ही है, बस कान बदल दिया आपके। सो गैस खुली अवस्था में कह सकते हैं कि मतलब एक व्यक्ति जो है आपका सड़क के इस पार इंतजार कर रहा है। अक्रॉस दोनों तरफ, बोथ साइड। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एक्सीडेंट। तो एक पेड़ गिर गया है रेलवे लाइन के दोनों तरफ जिससे कि एक्सीडेंट होना है। तो गैस यहाँ पे फिर वो होता कि खुली अवस्था में सड़क के दोनों तरफ वो गिर गया है तो आपने क्या लगाया? अक्रॉस। मतलब गैस ये सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मतलब के मीनिंग को देखते हुए आप चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग का सारा खेल है, आपको समझना है कि खुली अवस्था है, बंद अवस्था है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको उसे सारा ध्यान रखना होगा। अब इसी से बच्चों एक फ्रेजल वर्ब बनाया गया आपका कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों किसी से अचानक मिल जाना। When I was going to college, I suddenly came across my childhood friend. जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मुझे जो है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड मिले। अब यहाँ पे बच्चों कम अक्रॉस अपना में ही है बच्चों, किसी से सडनली मिलना, अचानक मिलना। तो गैस इसके लिए आप लोग सडनली का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो बच्चों यहाँ पर आप लोग सडनली का प्रयोग ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। When I was going to college, I came across my childhood friend। तो इस सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। कम अक्रॉस के साथ में विद का प्रयोग नहीं होता है। अच्छी बात है इन्हें बताया इसने, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए होंगे, इसलिए इसको यहाँ लिखा गया है। आई केम अक्रॉस विद हिम या फिर आई केम अक्रॉस हिम। अगला है गैस ऑन
और अपॉन। समझिएगा ध्यान से इसको, आपको डायग्राम के माध्यम से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ऑन टच करते हुए, अपॉन नॉट टच करते हुए, और मोशन की कंडीशन, किसी कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में बच्चों। यस, तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ आपको मैं ध्यान से, क्या कर रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखना ध्यान से बच्चों। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है टेबल के ऊपर है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, बिल्कुल टच कंडीशन में है। द कार्ड जम्प्ड अपॉन द कैट, बिल्ली जो है चूहे के ऊपर कूद पड़ी। लाइक मान लीजिए बच्चों, आपने कोई पेन वगैरह जो है आपने यहीं से फेंक दिया और वो जाकर के मेज पर गिर गया, तो ये अपॉन है। क्या है बच्चों आपका ये अपॉन। आई थ्रू अ पेन अपॉन द टेबल, मैंने एक पेन फेंका टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर जाके गिर गया। ये आपका मोशन कंडीशन थी, यहाँ पर आपने लगाया अपॉन। क्या लगाया बच्चों आपने यहाँ पे अपॉन। अगर कोई चीज पहले से ही टेबल के ऊपर रखी हुई है स्टेबिलिटी कंडीशन में, आप लोग लगाएंगे ऑन। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आप लोग समझते हुए चलें इन चीजों के बीच में, ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखना होंगे, ऑन, ओवर, अबव। डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ऑन, ओवर, अबव। ध्यान देना बच्चों, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर बिल्कुल टच करते हुए जब हो कोई चीज, तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का। जैसे कि मैं कहने लगूं द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। आई एम सिटिंग ऑन द रूफ, मैं छत के ऊपर बैठा हुआ हूं, तो टच करते हुए कंडीशन है बच्चों यहाँ पे। ओवर का मतलब होता है बच्चों कि कंडीशन टच करते हुए ना हो, लेकिन जस्ट आप उसके नीचे ही हो, ये कह सकते हैं आप लोग, या फिर वो चीज आपके जस्ट ऊपर ही हो लेकिन वो टच करते हुए ना हो। जैसे कि द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है लेकिन जस्ट मेरे सिर के ऊपर नहीं है। यस, द रूफ इज ओवर माई हेड, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। वी नीड अ रूफ ओवर ओवर हेड, ओवर का प्रयोग ऊपर के स्पर्श में नहीं, मतलब बिल्कुल टच करते हुए नहीं लेकिन ऊपर ही है। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मतलब बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दीजिएगा। अबव का मतलब बच्चों ऊपर, लेकिन ना टच करते हुए ना ही सीध में, बस ऊपर है वो उससे। जैसे कि मैं कहने लगूं द क्लाउड्स आर hovering above our head, तो बादल मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। बच्चों वो मेरे से ऊपर है, टच करते हुए नहीं है, बिल्कुल सीध में नहीं है, लेकिन है मुझसे ऊपर ही, है मुझसे ऊपर ही। तो गैस ये आपका हो जाएगा अबव। क्या हो जाएगा आपका ये अबव। लाइक मान लीजिए कि मेरा जो सेंटर का बिल्डिंग है वो सेकंड फ्लोर पर है, और जो रोड पे लोग चल रहे हैं मैं उनसे ऊपर हूँ, लेकिन मैं, मेरा सेंटर रोड के ऊपर नहीं है बच्चों। जिस, मैं उनसे ऊपर हूं लेकिन मेरा सेंटर रोड के ऊपर नहीं है। तो जस्ट आई एम सिटिंग अबाउ द रोड्स पैसेंजर, तो गैस मैं रोड पर चलने वाले पैसेंजर से ऊपर बैठा हुआ हूँ, नॉट उनके ऊपर बैठा हुआ हूँ। ना तो टच करते हुए हूँ ना सीध में हूँ, बस उनसे ऊपर हूँ। तो यहाँ पे अबाउ का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल ऊपर है लेकिन ना सीध में है ना टच में है। अब गैस इसी का एक अपोजिट आपके होती है प्रीपोजिशन 3, वो आपकी बीनीथ, अंडर, बिलो। बीनीथ, अंडर, बिलो। बीनीथ मतलब वही ओन का उल्टा, कोई चीज किसी से टच करते हुए हो। द पेपर्स आर पुट बीनीथ द बेड सीट, बेड सीट के नीचे रख दिए गए हैं, टच करते हुए कंडीशन है बिल्कुल। अंडर मतलब आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मतलब फिर वही बात बच्चों, टच करते हुए नहीं लेकिन बिल्कुल सीध में। बिलो मतलब द रिवर वॉज फ्लोइंग, द रिवर वॉज फ्लोइंग
बिलो द ब्रिज, बिल्कुल जस्ट उसके नीचे नहीं बह रही है लेकिन ब्रिज से नीचे बह रही है, ब्रिज से नीचे बह रही है लेकिन ब्रिज के बिल्कुल नीचे नहीं बह रही है। नदी तो बहुत बड़ी होती है, पुल तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं बच्चों। तो पुल के बिल्कुल नीचे नहीं बह रही है, बस पुल के नीचे ही बह रही है। मैंने आपसे कहा ना बच्चों, कोई चीज़ आपके नीचे है लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं है आपके, इस तरह से बोल सकते हैं। सो गैस यहाँ पर ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे की। 6 प्रिपोजिशन मैंने आपको बताई हैं। अब जरा यहाँ बुक पर चलते हैं कि बुक वाले ने क्या कहा है, एक्स्ट्रा कवर करते हैं उसको। ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन के लिए करते हैं। वर्टिकल मतलब कोई चीज़ सीध में नहीं है लेकिन है वो आपके बिल्कुल मतलब सॉरी टच करते हुए नहीं है सीध में ही, जैसे कि उसने कहा देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। तो गैस टच करते हुए नहीं है लेकिन सीध में ही है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब गैस यहाँ पर जो अगले प्रपोजन है हमारा वो है इन और इनटू। बच्चों इन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी के लिए, इनटू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोशन के लिए। इनका इस्तेमाल करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, मतलब आपको पता है कोई व्यक्ति पहले से ही कमरे में है, आपने इनका इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया बच्चों? आपने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने उसको जाते हुए भी देखा है तो आप लोग इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि सर पहले से ही कमरे में है, ही वॉज इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है, वह अपने कमरे में है, तो आपने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने उसको जाते हुए देखा है तो आप लोग लगाएंगे इनटू। ही वॉज गोइंग इनटू हिज रूम, वह अपने कमरे में जा रहा है, वह अपने कमरे में जा रहा है, तो यहाँ पे आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। दोनों की फॉर्मेशन में थोड़ा सा अंतर आया था बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पर ये मोशन के लिए है, बच्चा जो है नदी में कूदा। तो गैस वो दिखा आपको कूदता हुआ। एक बात और बच्चों, ये बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अच्छा उन्होंने दे दिया, वरना मुझे देना पड़ता। एंटर के साथ कभी भी कोई प्रिपोजिशन आपकी नहीं आएगी। एंटर के साथ में नो प्रिपोजिशन। यस ही एंटर्ड इनटू द रूम, जी नहीं, ही एंटर्ड द रूम। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, उसने बॉल फेंकी कुएं के अंदर। तो कैसे यहाँ पे क्या करा उसने? यहाँ पे ही थ्रू द बॉल इन द वेल, नॉट इनटू। इनटू का इस्तेमाल पर्सन के लिए करते हैं। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, वैसे तो इनके और बहुत सारे प्रयोग हैं, इनका प्रॉपर अपना आप में एक बहुत सारे यूज़ है। अभी यहाँ पर आगे जाके शायद वो आ जाएं, अगर नहीं आएंगे तो मैं उनको अलग से आपको पढ़ाऊंगा फिर बैठ के। इनके जो इंडिविजुअल यूज़ हैं, इनका, ओन का, एट का, ऑफ का, बाय का, टू का, फोर का, सिंस का, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिफरेंस चल रहा है, तो हो सकता है वो चीज़ आगे आ जा करके आ जाए, तो इसलिए मैं चैप्टर को लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। इन्हीं में जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बताता हूँ फिलहाल। अब गाइस यहाँ पर अगला जो है हमारे पास में वो है ऑन टाइम और इन टाइम। इन टाइम पहला है ऑन टाइम यानी कि बिल्कुल समय पर, और इन टाइम मतलब समय से, दोनों में अंतर है। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए समय से, यानी कि समय से मतलब समय से पहले ही पहुंच गया। लाइक मेरा पेपर अगर 8 बजे है तो मैं वहां पर 7:30 बजे पहुंच गया या 7:45 बजे पहुंच गया, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो हम लोग वहां पर समय से पहले पहुंच गए। सो द स्नेक, सॉरी यहाँ पे द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, तो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो गया, यानी कि बिल्कुल समय पर, 1 सेकंड भी आगे पीछे उन्होंने नहीं होने दिया, बिल्कुल टाइम पर उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी। तो गैस ये सब चीज़ें हैं। आगे कह रहा है कि बाय और विद। गैस बाय का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम किसी लिविंग के द्वारा हो रहा हो, और विद का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम किसी नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा हो। यस, जैसे कि रावणा वॉज किल्ड बाय रामा, द कैट वॉज कट बाय द रैट, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, द रैट वॉज कट बाय द कैट, तो भैया चूहा पकड़ा गया बिल्ली के द्वारा, आपने इस तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अगर कोई काम आप लोग नॉन लिविंग के द्वारा कर रहे हैं तो आप लोग विद का इस्तेमाल करेंगे। आई कट माई फिंगर विद अ ब्लेड, मेरी उंगली जो है ब्लेड से कट गई, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात बच्चों, बाय का इस्तेमाल हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं, यातायात के साधनों के लिए भी करते हैं बाय का इस्तेमाल। बाय का इस्तेमाल हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं। यातायात के साधनों के लिए, यातायात के
साधनों के लिए भी हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। ही केम हेयर बाय ट्रेन, वह यहाँ ट्रेन से आया। ही केम हेयर बाय ट्रेन, वह यहाँ कैसे आया बच्चों? ट्रेन से, तो आपने बाय का इस्तेमाल किया। द पेपर वॉज साइन बाय हिम विद द मार्कर पेन इन द ब्लैंकिंग। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद द स्टिक। देखो लिविंग के द्वारा हो रहा है, नो लिविंग के द्वारा हो रहा है। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। अब कैसे एक बात का और ध्यान रखना, अगर कोई पावरफुल ऑब्जेक्ट हो, क्या हो बच्चों? कोई पावरफुल ऑब्जेक्ट, पावरफुल ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लोग कई बार बाय का प्रयोग करते हैं, चाहे भले वो नॉन लिविंग है, लेकिन उनके लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मान लीजिए अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, या और भी कोई बड़े बड़ी चीज बच्चों, स्टॉर्म। यस, हिज हाउस was ruined by an earthquake। यस, तो आप लोग जब किसी पावरफुल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप लोग बात करते हैं बच्चों बाय की। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आप उसने कहा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, ये दो प्रिपोजिशन आपकी, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों आप लोग पहले कर्ज में भी और सामने कर्ज में भी, दोनों चीजें हैं आपकी, पहले कर्ज में भी और सामने कर्ज में भी। और इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल मतलब कर रहे हैं सिर्फ सामने कर्ज में। किस किस में करते हैं बच्चों? सामने कर्ज में। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, क्या है दोनों में अंतर, उनके यूज को समझेंगे। पहले करते हैं बच्चों बिफोर की बात। कह रहे हैं कि के पहले, जैसे कि उसने कहा आई केम बिफोर यू, मैं यहाँ तुमसे पहले आ गया। बिफोर का इस्तेमाल सामने कर्ज में करते हैं। इंडिया रेज द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, तो उन्होंने यूएन के सामने उठाया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर द विक्रमादित्य, अपराधी कांपते थे विक्रमादित्य के सामने। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, अपनी कार मेरे गेट के सामने मत खड़ी करें। कुछ इस तरह से बच्चों, सामने कार देख रहे हैं आप लोग, ये सामने किसी व्यक्ति का आमने सामने था, ये सामने जो है किसी वस्तु का है, वस्तु के सामने, दोनों में अंतर है। हालांकि बिफोर का अपना भी एक पर्सनल यूज है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, शायद जरूर होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं बिफोर और आफ्टर के बारे में। अगर नहीं हुआ तो मैं अलग से इनको आपको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। फिलहाल मैं बुक को बिल्कुल डिट्टो पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्लीट ग्रामर कोर्स बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ग्रामर कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए क्या रहता है बच्चों की ग्रामर के रूल उनको याद नहीं रहते हैं। यहाँ बच्चों मैं कंप्लीट ग्रामर कराता हूँ बिल्कुल अपने अंदाज में। आपने मुझसे पढ़ लिया, आपको पता चल गया होगा कि अंदाज क्या है हमारा। हम लोग अपने अंदाज में वो क्वेश्चंस, वो रूल्स जो सभी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं उनको कराते हैं। साथ में प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों 5 बुक से। लाइक मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा आर्टिकल, तो आर्टिकल की प्रैक्टिस 5 बुक से। नाउन कराया तो नाउन की प्रैक्टिस 5 बुक से। प्रोनाउन पढ़ाया तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस 5 बुक से। इस तरह से हम लोग कराएंगे। वो 5 बुक आपके रहते हैं बच्चों, परफेक्ट, मिरर, एसपी बख्शी, केडी कैंपस यानी कि यही, और क्रिस्टोफर फोनिसर। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं बच्चों 5 बुक से। पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे और ये सब कुछ मात्र रहता है बच्चों हमारा 599 रुपीज़ में। और सबसे खुशी की बात तो बच्चों ये है कि ओनली 100 वीडियोस हमारी हैं अप्रोक्सीमेटली पूरे कोर्स की। और गैस ये कोई भी वीडियो 30 मिनट से ऊपर की नहीं है, तो मैक्सिमम आप 10 to 15 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग डेली 10 वीडियोस देख रहे हैं यानी कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं, और अगर डेली आप लोग 6 से 7 वीडियो देख रहे हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इनको 15 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। यानी कि ऐसे कि आप लोग उनको कभी नहीं भूलेंगे। यस गैस, अगर बात करें केवल प्रिपरेशन के
टॉपिक की, तो ये प्रिपरेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट आपको मेरा टॉपिक मिल जाएगा बिल्कुल मेरे अंदाज में, जिसमें हम लोग आपको 11 वीडियोस PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये सब कुछ रहेगा बच्चों आपका सिर्फ 49 रुपीज़ में। पढ़िएगा, आपको एक डेमो मिल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा क्या पढ़ाया हमने। अगर आपको पूरा टॉपिक लेना होगा तो ये आपके 49 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे उस फीस में 599। यस गैस, फिलहाल चलते हैं बच्चों, आज की बात को यही समाप्त करेंगे। कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।